Good morning, everyone. Students, welcome to your TSN English class. This one is like the seventh video of this chapter number 6 on the face of it. So, students, previously we have read that Mr. Lamb and Derry, both of them are discussed about that फ्रेंडशिप जो है वो कैसे की जानी चाहिए या किससे की जानी चाहिए और व्हाट इज़ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड according to their life. But everybody is having a different perception or like different idea of this. Similarly, here Mr. Lamb and Derry have the same different ideas. So let's read the next. Mr. Lamb does not mean they are enemies, either does it Derry. नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल. तो मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं यू कांट कॉल देम योर एनिमीज ईदर कैन यू. सो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम सबको अपना फ्रेंड नहीं समझते तो वो तुम्हारी एनिमी या दुश्मन भी नहीं है. डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल नथिंग मोर दैन दैट. तो डेरी कहता है कि नहीं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ लोग से ज़्यादा और कुछ नहीं हैं. मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग यू कैन नेवर कॉल देम जस्ट पीपल नथिंग नेवर, ऐसा नहीं कह सकते. डेरी देयर आर सम पीपल आई हेट. तो डेरी कह रहा है आई नो सम पीपल हुम आई हेट. मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो मुझे हेट करते हैं. Mr. Lamb, that will harm you more than any bottle of acid. Only your face is burnt by acid. तो मिस्टर लैम कहते हैं that do more than harm any bottle of acid only burns your face. तो मिस्टर लैम कहते हैं इस तरह दूसरों से ईर्ष्या करना, यदि या फिर दूसरे आपसे ईर्ष्या करते हैं, इस तरीके की फीलिंग या इस तरीके की भावना या इमोशंस अपने अंदर रखना एक बॉटल एसिड से या जिस बॉटल एसिड ने तुम्हारा फेस बर्न करा उससे ज़्यादा हार्मफुल है. बिकॉज दैट जो भी हेट है या हार्म है वो तुम्हारी केवल बॉडी को ही नहीं बल्कि तुम्हारे फेस को ही नहीं या बॉडी को ही नहीं बल्कि वो तुम्हारे सोल और इंटरनल माइंड को भी इफ़ेक्ट करता है. दैट मीन्स देयर इज़ नो नीड टू हेट विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. नेक्स्ट वन, मिस्टर लैम. अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं दैट्स डू यू. मिस्टर लैम आई लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग. देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड. तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब, एक तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें मेरे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं वो खुद से. इन द सेम वे एज ओनली माई लेग वॉज ब्लोन बाय अ बॉम्ब. जिस तरह मेरा लेग जो है वो सिर्फ किसकी वजह से ऐसा हुआ है, बॉम्ब की वजह से. आई कुड हैव लॉस्ट मोर देन दैट एंड यू आर बर्निंग योर सेल्फ इनसाइड. और तुम इस तरह अपने आप को बर्न कर सकते हो. सो मिस्टर लैम क्या कहना चाह रहे हैं इन द सेम वे एज ओनली माई लेग वॉज ब्लोन बाय बॉम्ब. जिस तरह मेरा लेग सिर्फ बॉम्ब से ख़राब हुआ, इससे ज़्यादा मैं अपने लेग को किससे खो सकता था, मोर देन, या मैं अपने लेग से ज़्यादा भी उस बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ और खो सकता था. शायद मैं पूरा अपने आप को बर्न भी कर सकता या मैं पूरा उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में पूरा ही तरह मैं शायद मैं बच ही ना पाता उस बॉम्ब ब्लास्ट में. डेरी After I do come home, one person said that he do have been better off stopping there in the hospital. He do be better off with others like himself. She thinks blind only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. So Miss Derry क्या कह रहा है when I had come here a lady said he should have stopped there. सो मिस्टर डेरी कह रहा है कि मैं जब यहाँ आया तो एक लेडी ने कहा दैट ही शुड हैव स्टॉप देयर. इन द हॉस्पिटल इट वॉज बेटर फॉर हिम टू लिव विद द पीपल हु आर लाइक हिम. उसने कहा कि इस हॉस्पिटल में उसको ऐसे लोगों के बीच में जाना ज़्यादा सही लगेगा जो उसके जैसे हैं. शी थिंक्स द ब्लाइंड शुड लिव विद ब्लाइंड एंड द इडियट शुड लिव विद द इडियट. तो उस लेडी के अनुसार अंधे लोगों को अंधे लोगों के बीच में रहना चाहिए और इडियट लोगों को इडियट यानी बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ों के साथ, या जो लोग थोड़े फूल होते हैं, इडियट होते हैं, उन्हें दूसरों के साथ रहना चाहिए. मिस्टर लैम दैट मीन्स जो जैसा होता है उसे वैसे के साथ रहना चाहिए. मिस्टर लैम
एंड द लैम्ब शुड बी इन द कंपनी ऑफ द पीपल विदाउट लेग ओनली। तब तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए जिन लोगों के पास एक लेग नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो लॉस्ट माई वन लेग। तो जैसे मैंने अपना एक लेग खो दिया तो मुझे भी ऐसे लोगों की कंपनी में ही रहना चाहिए। जेरी, दैट्स राइट और एग्जैक्टली मिस्टर लैम्ब, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। अगर ऐसा हो तो ये विश्व या ये संसार कैसा हो जाएगा। डेरी, at least there would be nobody to stare at you because you were not like them. At least one thing would be sure that you would not be stared because of your disability. एक चीज़ तो श्योर हो जाएगी कि तुम्हें लोग अपनी डिसेबिलिटी के लिए ना तो जज करेंगे और ना ही इतना ज़्यादा तुम्हें घूरेंगे या देखेंगे। मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? सो यू थिंक you are just the same as all other people with burned faces just by what you look like. Everything different, everything's the same but everything is different itself. तो मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? So you want you to say that you are different from other people with burnt faces just because the same face you have. Everything is different, everything is the same and everything different itself. तो मिस्टर लैम्ब अब डेरी को बोल रहे हैं तो तुम्हारा मतलब भी तुम्हें बर्न फेस वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो मिस्टर लैम्ब को डेरी को कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, मतलब आप इस तरह की चीज़ें कैसे समझ जाते हैं। मिस्टर लैम्ब, आई वॉच, लिसन एंड थिंक। मिस्टर कहते हैं वॉचिंग, लिसन एंड थिंकिंग इज़ द वन की दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तुम अगर अच्छे से देखोगे, सुनोगे और उस पर विचार करोगे तो तुम भी ये चीज़ें समझ पाओगे। डेरी, so I do like a place like this, a garden. I do like a house with no curtains. So Jerry क्या कह रहा है? I want to live in a place like that, a garden. I want have a house without any curtains. मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। Mr. Lamb, the gate always open. मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। Jerry, but this isn't mine. But ये मेरा, but this does not belongs to me. Mr. Lamb, everything's yours if you want it. What's mine is anybody's. So Mr. Lamb क्या कहते हैं? If you want, you will find everything belongs to you. अगर तुम देखोगे, ढूंढोगे तो तुम्हें हर चीज़ तुम्हारी ही होगी। Whatever belongs to me belongs to everybody. जो चीज़ें मेरी है वो सबकी भी हैं। Daddy, so I could come here again even if you were out. I could come here. So Daddy क्या पूछता है? So I am allowed to come here again and even you were not here, I could come here. अगर आप यहाँ नहीं होते हैं तब भी मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो क्या मैं अलाउड हूँ यहाँ आने के लिए? Mr. Lamb, why not? तो Mr. Lamb कह रहे हैं certainly you might find others here, of course. तो Mr. Lamb कह रहे हैं हाँ, यहाँ पे तुम्हें दूसरे लोग भी मिलेंगे। Why not? Other people will meet you here, of course. Daddy, oh, then Mr. Lamb, well, it is not going to stop you. Well, that need not stop you. You need not mind. Well, it is not going to stop you. You shouldn't mind it. ऐसा तुम्हें कुछ नहीं होगा। So Mr. Lamb ऐसा डेरी को कह देता that you shouldn't mind it. Daddy, I do stop them. They do mind me. When they saw me here, they look at my face and run to. अब डेरी क्या कह रहा है मिस्टर लैम्ब से कि they would stop. वो लोग रुक जाएंगे। दे वुड हैव प्रॉब्लम विथ मी, उन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? बिकॉज व्हेन दे विल सी दैट आई एम हियर लुकिंग एट माई फेस, दे विल रन अवे। अगर वो मेरा फेस देखेंगे और ये सब देखेंगे कि मेरा फेस बर्न्ड है तो वो लोग शायद यहाँ से चले जाएं और दे विल रन अवे फ्रॉम हियर, या यहाँ से भाग जाएं। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। दे माइट, अब मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं दे माइट नॉट, यू डू हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं दे माइट नॉट रन अवे, हो सकता है वो भागें, हो सकता है वो ना भी भागें। यू शुड टेक द रिस्क, सो शुड दे। तो तुम्हें वो रिस्क लेनी चाहिए क्योंकि वो भी लेंगे। डेरी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर other friends because nobody want to stay near me if they can help it. So अब डैडी क्या कहता है? No, you are taking risk. I will come here and all your friends are gone because nobody want to come closer to me if they can help it. तो डैडी मिस्टर लैम्ब से कहता है no, you are taking risk. आप रिस्क ले रहे हैं। I will come here and all your friends are gone. अगर मैं यहाँ आया तो आपके सारे फ्रेंड्स यहाँ से चले जाएंगे। बिकॉज
कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहेगा मेरा बर्न फेस देख के। इफ़ दे कैन हेल्प इट। मिस्टर लैम आई हैव नॉट मूव्ड। मिस्टर लैम कहते हैं मैं तो नहीं गया यहाँ से, आई एम योर। डैडी नो मिस्टर लैम। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई हियर किड्स shouting lammy lamb but तो मिस्टर लैम कहते हैं when I walk down the street the kids shout lammy lamb but they still come into the garden into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. तो अब मिस्टर लैम डैडी को कैसे समझा रहे हैं कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अगर तुम यहाँ से स्ट्रीट पर जाओगे, आई हियर किड्स शाउटिंग, मैंने बच्चों को ये कहते सुना है मेरे बारे में, लेमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब, बट दे डू नॉट कमिंग इनटू द गार्डन। बट उन लोगों ने दे डू नॉट स्टॉप कमिंग इनटू माय गार्डन, बट उन्होंने फिर भी मेरे गार्डन में आना नहीं छोड़ा। इनटू माय हाउस इट्स अ गेम, ना उन्होंने मेरे घर आना छोड़ा, ये गेम है। आई एम नॉट फ्राइटनिंग फिगर फॉर देम, अब मैं उनके लिए एक ऐसा फिगर नहीं हूँ या एक ऐसी चीज़ नहीं हूँ जिससे उन लोगों को डर लगे। वाई शुड दे बी अफ्रेड ऑफ मी, वो लोग मुझसे क्यों डरेंगे? बिकॉज आई हैव नो फियर ऑफ देम, बिकॉज मुझे भी उनसे कोई डर नहीं है। नीदर डू दे ऑफ मी, और शायद वो भी मुझसे नहीं डरते और मैं भी उनसे नहीं डरता। डैरी क्या कहता है? डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? डैरी पूछता है मिस्टर लैम से, वॉज योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपका लेग वॉर में ही गया था? मिस्टर लैम सर्टेनली। डैरी हाउ आर यू गोइंग टू क्लाइम द लेडर? तो अब डैरी मिस्टर लैम से पूछता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? तो आप लैडर पे या सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं? प्लग द एप्पल्स डाउन देन, कैसे होता है ये? मिस्टर लैम oh there's a lots of thing I have learned to do and plenty of time for it. Yes yours I take it steady. तो मिस्टर लैम कहते हैं oh I have perfected myself in doing a lot of things and I have like lot for this. मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है, ऐसा किया है, मैंने इसे प्रैक्टिस करी है। सो इट टुक मी ईयर्स, थोड़ा टाइम लगा है, मुझे कुछ साल लगे हैं। एंड आई हैव लर्न ग्रेजुअली, और धीरे धीरे मैं ये सब कुछ सीख गया। डैरी पूछता है इफ़ यू फील एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तो डैरी कह रहे हैं मिस्टर लैम से दैट suppose you slipped and broke your neck you would lie in the grass and pass away if you live alone. तो डैरी मिस्टर लैम से कह रहा है कि सपोज़ आप फील करें कि आप गिर जाते हैं और आपकी नेक ब्रोक हो जाती है और यहाँ आप ग्रास पे गिर जाएं, तो इफ़ यू वर ऑन योर ओन, तो आप यहाँ इफ़ यू लिव अलोन, आप अकेले रहेंगे तो क्या होगा? मिस्टर लैम देयर आर चांसेस ऑफ दैट। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड सेड दैट yes I could, I know that there are chances of that. डैरी क्या कहता है? so you are saying that, so डैरी मिस्टर लैम से कहता है so you so said I could help you. तो डैरी मिस्टर लैम से क्या कहता है? you were saying that I could help you. मिस्टर लैम इफ़ यू वॉन्ट टू, मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम्हें मेरी हेल्प करने में कोई एतराज़ नहीं है तो तुम कर सकते हो। डैरी बट माई मदर आई विल नो want to where I am. It's 3 miles home across the fields. I'm 14 but they still want to know where I am. तो डैरी अब मिस्टर लैम को समझाता है बट माई मदर विल आस्क मी वेयर आई एम, बट अगर मैं डेली यहाँ आता हूँ तो मेरी मदर पूछेगी कि मैं कहाँ था। आई लिव 3 miles अवे अक्रॉस द फील्ड्स, मैं यहाँ से 3 मील की दूरी पर फील्ड्स पर रहता हूँ। आई एम 14 years old स्टिल आई हैव टू टेल वेयर आई एम। मैं 14 years का हूँ, मतलब डैरी के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बट फिर भी मुझे अपनी मदर को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, पीपल फस बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज दे कंसर्न्ड अबाउट यू। मिस्टर लैम गो बैक एंड टेल देम, तो गो होम एंड टेल देम। डैरी it's 3 miles, तो डैरी कह रहा है I will have to walk like 3 miles. मिस्टर लैम it's fine evening, you have got legs. so मिस्टर लैम डैरी को कहते हैं it's evening time, you have strong legs, तुम ये सब कुछ कर सकते हो। डैरी once I got home they do never let me come back. तो डैरी कह रहा है कि एक बार मैं वहाँ चला जाऊँगा तो I will never be allowed to come back, मेरी मदर मुझे अलाउ ही नहीं करेंगी यहाँ आने के लिए।
Mr. Lamb, once you got home you do never let yourself come back. ओके, तो तुम ये कहना चाहते हो द वंस यू आर एट होम यू विल नेवर अलाउ योर सेल्फ टू कम हियर, तो तुम अपने आप को यहाँ आने नहीं दोगे. डेरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. तो डेरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग. आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ. सो डेरी ऐसी एक्सप्लेनेशन मिस्टर लैम्ब को देता है. नाउ सी व्हाट्स अप नेक्स्ट. अब मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं. मिस्टर लैम्ब, नाउ ओनली यू नो दैट. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हें ही पता है. नो, ओनली यू कैन टेल दैट. डेरी, if I chose, that means if I wanted. Mr. Lamb, if you chose, I don't know everything boy, I can tell you what to do. तो मिस्टर लैम्ब डेरी को कह रहे हैं if you wanted, अगर तुम चाहते हो तो I'm not like omniscient or like that I know everything and I can't tell you what you should do. और मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम क्या करो, because you know that what you have to do, और तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें क्या करना चाहिए. सो इस तरह स्टूडेंट्स मिस्टर लैम्ब और जेरी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं एंड देयर कॉन्वर्जेशन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़. सो we'll end the video here. We'll continue the next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe and thank you all.